आज एक नया वीडियो फिर मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ शुभम सर। और जैसे कि बहुत बच्चों की डिमांड है जो हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण मुझे समझ नहीं आती है, बहुत सारे सवाल इसके छूट जाते हैं क्योंकि इंग्लिश व्याकरण पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो हिंदी व्याकरण पे बहुत बच्चों का फोकस नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग आप लोगों के लिए एक वीडियो लाए हैं हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम लोग बातें करेंगे हिंदी व्याकरण से एकदम शुरुआती जो उसके दौर होते हैं वहाँ से लेकर अंत तक जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहिए अंतिम तक और नए नए चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। तो ये तो सभी बच्चों को पता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है कि नहीं। तो सभी बच्चों को इतना चीज़ का जानकारी है, लेकिन इसके आगे की जानकारी के लिए हम लोग इस वीडियो को देखेंगे और अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण में हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण। इंग्लिश में हम लोग का रहता है लेटर। ठीक है, लेटर दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, है ना। तो इसमें बहुत सारे लेटरों की संख्या 26 होती है। अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में हमें पता रहता है ABCD हम लोग लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो पता रहता है। लेकिन हिंदी में क्या, तो हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब उसे और हम तोड़ नहीं सकते। जैसे अगर अंग्रेजी में हम बात करें ए की, तो क्या ए को तोड़ सकते हैं, बी को, सी को, नहीं ना। एप्पल को तोड़ सकते हैं, APPL एप्पल, लेकिन क्या ए को तोड़ सकते हैं, बी को नहीं तोड़ सकते। उसी तरह वर्ण को भी हम लोग तोड़ नहीं सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें इसके बारे में और जानते हैं। तो वर्ण होते कितने प्रकार के, तो मेनली वर्ण होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला होता है स्वर वर्ण, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं, ठीक है, AEIOU, साथ ही साथ लेके चल रहा हूँ दोनों को जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें व्यंजन वर्ण, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं BCDFGH इत्यादि 21 टोटल इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन हिंदी में व्यंजन वर्ण क्या आते हैं। तो पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जाने। स्वर वर्ण होता क्या है, तो स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे इसकी शुरुआत होती है अ से, कहाँ से होती है, अ, आ, हर्षई एक्सेट्रा करके, और भी सारे हैं, सारे हम लिख देते हैं, एक काम करते लिख ही देते हैं। दीर्घ, उसके बाद क्या होता है, हर्षौ, दीर्घ, ए ऐ ओ औ अंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए, 11। तो 11 स्वर वर्ण है। इन सभी का उच्चारण अगर आप अपने मुंह से करिए, जैसे अ, तो अ बोलने से सिर्फ अ ही आता है, कोई दूसरा वर्ण नहीं आता है। अगर आ बोलिएगा तो आ, दैट्स ऑल। ई, हर्षई, दीर्घई, बात खत्म। लेकिन अगर व्यंजन वर्ण की हम बात करें, तो व्यंजन वर्ण का जब उच्चारण आप करिएगा तो अंत में कम से कम एक स्वर वर्ण तो जरूर आएगा। जैसे इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो क से होती है, ख से होती है, इस तरीका से लिखते रहिएगा। तो क अगर आप बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं क का, तो करके देखिएगा अपने मुंह से, क, अंतिम में क्या आता है, अ आता है, बिल्कुल सही, क ख, इस तरीके का करिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन, तो अंत में क्या आएगा, अ आएगा। समझ गए ना, का, की, ये सब बोलिएगा तो क्या होगा, एक स्वर वर्ण तो जरूर ही आने वाला है। तो इसीलिए स्वर वर्ण क्या होता है, बिल्कुल ही स्वतंत्र अवस्था में होता है, इसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि व्यंजन वर्ण में ऐसी बात नहीं है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका रह गया स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्ण का इस वर्ण के बारे में और भी चीजें जानते हैं हम लोग बारी बारी से। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, चलिए आगे वर्ण के बाद हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। वर्ण के बाद हम लोग बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक पे, जिसका हम लोग जिसे कहते हैं शब्द। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं वर्ड। देखिए हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे हर टॉपिक को। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को कोई नया चीज़ नहीं लगे, बिल्कुल वही चीज़ है, सारी चीज़ वही होते हैं, बस होता क्या, भाषा का अंतर होता है। इंग्लिश चूंकि बचपन से ग्रामर पर फोकस रहता है तो बच्चे समझ जाते हैं। हिंदी व्याकरण बहुत सारे बच्चे के पास तो बुक तक नहीं होता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार होने वाला है, क्योंकि बारी बारी से पूरे बुक को हम लोग एनालाइज करेंगे और सभी चीज़ों को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शब्द क्या होता है, तो बहुत ही अच्छे इसका परिभाषा अगर आप बोले तो वर्णों के सार्थक समूह को है ना शब्द कहते हैं। यानी कि बहुत सारे वर्ण आपस में मिलकर स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण
आपस में मिलकर या फिर सिर्फ एक वर्ण भी, कभी कभी एक वर्ण भी, है ना, एक शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो स्वर शब्द किसे हम लोग कहते हैं, अगर आम भाषा में बोले तो सिंपल से होता है, वर्ण या वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ड। जैसे अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या हम लोग लिख सकते हैं, एप्पल जैसे लिखते हैं तो इसमें कितने लेटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 लेटर है ना। उसी को हम लोग हिंदी में अगर बात करें से ब, ठीक है, तो सेब को अगर हम लोग तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे, आप लोग बता सकते हैं क्या, 100, इसमें किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है ना, तो से प्लस ब और फिर ब में क्या है, अ, ब। ठीक है, तो ये आपका हो गया से ब, से। तो देखिए यहाँ कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 लेटर्स है। तो ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, शब्द होता क्या। तो शब्द क्या होता है, एक लेटर्स का समूह होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसका एक मीनिंग हो, एक अर्थ हो, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए शब्द के साथ ही एक और चीज पे हम लोग बात करेंगे, वो होता है पद। ये क्या होता है, तो पद क्या है, इसके बारे में जानने के लिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, शब्द और पद में क्या करता है, अंतर भी दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो शब्द और पद में क्या कर देते हैं, अंतर, तो जानिएगा तब तो। वाक्य में, ठीक है, वाक्य, किसी भी वाक्य में अगर शब्द, बहुत सारे शब्द आपस में आकर जब मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। जब ये शब्द सब आपस में किसी वाक्य में अर्थवाचक बन गया, यानी कि अर्थ लेकर आए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। जैसे सेब खाओ, है ना, तो जब हम लोग इस यहाँ देखिए सेब है एक शब्द, एक खाओ है ना, तो दो शब्द यहाँ पे आ गए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। पद के बारे में कोई ज्यादा जानकारी की जरूरत आप लोगों को पढ़ने वाली नहीं है, मेनली शब्द पर फोकस करिए, शब्द। ठीक है, अब हम लोग शब्द के टाइप्स के बारे में, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग शब्द। शब्द के मेनली 3 टाइप से हम लोग इसको बांट दिए हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर और तीसरा रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर यानी कि शब्द की उत्पत्ति, किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से उसे ली गई है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। बनावट क्या होता है, शब्द बनता कैसे है। बहुत सारे जब वर्ण आपस में मिलकर जब किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो किस किस कैटेगरी में बांटे जाते हैं, तो बनावट के आधार पर। और रूपांतरण, शब्दों का रूपांतरण मतलब उसका बदलाव जो होता है, किसी दूसरे रूप में जो बदलता है, उस आधार पर इसे हम लोग किन किन भागों में बांटेंगे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तत्सम, एक होता है तद्भव, तद्भव, एक होता है देशज, ठीक है, और एक होता है विदेशज, विदेशज। ठीक है, हो गया। बनावट के आधार पर इसे हम लोग ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे इसी का है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है बनावट के आधार पर, तो बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद है, बिल्कुल सही, 3 भेद है। वो तीनों क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है रूढ़, ठीक है, एक होता है यौगिक, और एक तीसरा होता है योग रूढ़। क्या होता है, योग रूढ़। तो बारी बारी से हम लोग जो है सभी के बारे में पढ़ेंगे। रूपांतरण के आधार पर इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। ठीक है, के आधार पर कितने हैं, 4 है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बनावट के आधार पर बात करेंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बारी बारी से हम लोग इस वीडियो में इस सभी के बारे में जानेंगे, तो अंत तक बने रहे वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्पत्ति के दृष्टि से, मैंने पहले ही बता दिया था, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हम हिंदी में जो भाषा बोलते हैं उसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है जो संस्कृत से लिए गए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम। जैसे फल, पुष्प, पुस्तक इत्यादि और भी बहुत सारे वर्ड शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन हम लोग उच्चारण कहाँ करते हैं, हिंदी में। दूसरी शब्द है तत्भव, शब्द का एक भेद है तत्भव। ये क्या होता है, तो तत्सम के बिगड़े रूप को तत्भव कहते हैं। मतलब क्या, जो तत्सम में जो शब्द थे उसके जो बिगड़ गए, जो रूप थोड़े से बदल गए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्भव। जैसे अग्नि है ना, अग्नि क्या हो गया, संस्कृत का शब्द है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आग।
अग्नि आग, कर्पूर कपूर, थोड़ा सा बदलता है, कुब्ज कुबरा इत्यादि और भी बहुत सारे शब्द हैं। इसके बाद विदेशज क्या होता है, तो विदेशों से जो शब्दों को हम लोगों ने स्वीकार किया है उन शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशज। जैसे हॉस्पिटल है ना, डॉक्टर, आराम, किस्मत, दुकान, सब फारसी शब्द है ना। तो ये सब कुछ वर्ड्स है, डॉक्टर इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड है, वहां से यूज करते हैं। हॉस्पिटल, स्टेशन, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग क्या विदेशों के शब्द हैं, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा के, उर्दू के, फारसी के, है ना, तो वहां से हम लोग लिए हैं। एक होता है देशज, वो क्या होता है, तो देश में बोली जाने वाली भाषा, देश की जो बोलचाल की भाषा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। जैसे डिबिया, माचिस की डिबिया, तेंदुआ जानवर है, लोटा तो जानते ही हैं, पानी पीने वाला लोटा, और पगड़ी सर पे जो हम लोग बांधते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो देश में बोली जाती है, देश की बोलचाल की भाषा है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के बाद बनावट की दृष्टि से जो 3 भेद हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगला भी देखिए, बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से मैंने बता चुका था 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, रूढ़ क्या होता है, रूढ़ जिन शब्द के खंड किए जाने पर वो कोई अर्थ ना निकले, यानी कि अगर किसी शब्द को हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलरली उसका कोई अर्थ नहीं हमें मिलता है। जैसे अगर हम नाक की बात करें तो नाक, नाक को अगर तोड़िएगा तो ना को कोई अर्थ निकला ना, ना का कोई निकलता ना कौ का निकलता है, ठीक है। हाथ, हा थ कोई अर्थ नहीं निकला। सेब, से ब, चलिए से का हम ले भी ले तो ब का क्या होता है, नहीं होता ना, तो कोई मतलब अर्थ ही नहीं निकले उसको तोड़े तो, बात समझ गया ना, तो उससे हमें क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द, ठीक है। अगला है यौगिक शब्द। ऐसा क्या है, तो ऐसे शब्द जो दूसरों के मेल से, दूसरों शब्दों के मतलब दूसरे शब्द के मेल से बने होते हैं, मतलब 2 शब्दों को आपस में मिलाकर जो बना जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक। कभी कभी एग्जाम में तोड़ने के लिए भी आता है, यौगिक शब्दों को तोड़ने के लिए भी। जैसे अगर हम बात करें विद्यालय का, तो क्या होता है, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या जहाँ हम लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और आलय मतलब भवन, तो शिक्षा ग्रहण करने का जो जगह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं, स्कूल कहते हैं, ठीक है, पाठशाला कहते हैं, पाठशाला, ये भी एक हो गया। घुड़सवार मतलब घोड़े पे जो सवारी करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, घुड़सवार कहते हैं, ठीक है। अगला योग रूट क्या होता है, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ ना निकल के कोई विशेष अर्थ ले, तो दूसरा ही कोई अर्थ ले आता है, मतलब बोलेगा कुछ अर्थ कुछ और होगा। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, तो गणेश जी। वीणा पानी, वीणा मतलब बजाने वाला जो वीणा होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और पानी मतलब हाथ, तो वीणा पानी यानी कि मतलब जिसके हाथ में वीणा हो उसे क्या कहेंगे, वीणा पानी, और सरस्वती माता। और एक होता है चक्र पानी, यानी कि जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो, तो चक्र किन भगवान के हाथ में होता है, विष्णु भगवान के हाथ में, बिल्कुल सही जवाब। तो ये आपका हो गया विशेष अर्थ देने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, योग रूट कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, और एक चीज का आप लोगों से निवेदन रहेगा, जो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में प्लीज शेयर करें, पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो प्लीज कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों में फैलाएं, जिससे क्या होगा, जो ज्ञान आपको मिल रहा है मेरे माध्यम से वो औरों को भी मिले, और भी इस चीजों को जाने, और आपका एक सर्कल, पढ़े लिखे लोगों का एक सर्कल बने, एक अच्छा माहौल बने, ठीक है। चलिए तीसरा बात करते हैं हम लोग, तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो 2 भेद है। पहला विकारी शब्द, वो क्या होता है, वैसे शब्द जिनके रूप जो होते हैं लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आप लोगों को अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और उसे समझाएंगे बारीकी से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा वो आने वाला है, तो उसमें ये चारों आ जाते हैं विकारी शब्द में, ठीक है। नेक्स्ट है अविकारी शब्द, वैसे शब्द जिनके रूप बदलते ही नहीं बदलते हैं, ठीक है, इसमें भी 4 आते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब। तो हिंदी में भी उसी तरह होते हैं, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना, विषमादिबोधक, समुच्चयबोधक अवयव, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे बारी बारी से, तो फिक्र नहीं करना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसी चीज़ों पे बात करेंगे, संज्ञा से शुरू करेंगे और बिल्कुल पूरा बारीकी से उसे हम लोग खत्म कर देंगे, और आप लोगों को मेरा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, और होपफुली ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग कहीं से भी समझ जाइए, इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ जाइए, और उस प्रश्नों का जवाब बिल्कुल ही बना लीजिए,
बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई आपको समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, बिल्कुल ही हिंदी भाषा में दूंगा, सरल भाषा में, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन इसके बाद है। तो ये आपके 5 प्रश्न हैं, ठीक है। मेरा पूरा वीडियो देखें और ये 5 प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। इस 5 प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है और अपने कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट हो सके तो कमेंट करके मुझे भेज दीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। हाँ, एक बात और बता दूं, किसी कारणवश मेरे यूट्यूब चैनल का नाम थोड़ा बदल दिया गया था, चेंज किया गया, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ी सी चेंजेस है। शुभम कैपिटल में लिखा हुआ है, ECC क्लासेज, ECC मेरे कोचिंग का नाम है, ठीक है, एडुकेयर कोचिंग सेंटर, जो मेरे लोकेलिटी में ही है, खोल के रखे हैं। क्लास 10 तक के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो शुभम ECC क्लासेस, ठीक है, फोकस करिएगा। पहले वाले नाम जो था उसमें थोड़ा सा एडिटिंग किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को बनाना है अच्छी तरीके से। और किसी प्रकार की कोई भी राय आपको चाहिए, एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी सलाह चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं आपको आपसे बातें करूंगा। मेरा कॉलिंग ID भी नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप मुझसे राय मशवरा ले सकते हैं एग्जाम के प्रति, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। और अंत में वही फिर से फाइनली बोलना चाहूँगा, पूरा वीडियो देख ही लिए हैं आप लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू, बाय।